प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है रील्स बनाने वाली बहू। गांव में जब भी कोई नया ट्रेंड आता, लोग उसे बस देखकर अनदेखा कर देते थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। गांव की नई नवेली बहू सुशीला के साथ तो मानो इंस्टाग्राम का पूरा सेटअप ही आ गया था। सुशीला के मोबाइल का कैमरा कभी रुकता ही नहीं था। वो जहां जाती रील्स बनाना शुरू कर देती। सुशीला का हर एक काम, हर एक हावभाव और हर एक बात जैसे कैमरे के लिए ही होती थी। उसकी हरकतें देखकर कभी तो हंसी आती थी और कभी कभी गुस्सा भी। शादी के बाद जब सुशीला अपने ससुराल आई तो उसे देखकर हर कोई हैरान था। उसने साड़ी के पल्लू में मोती जड़े, ब्लाउज के साथ स्लीवलेस जैकेट पहना था। सुशीला देखने में बहुत सुंदर थी और बातों में स्मार्ट भी। लेकिन ससुराल की सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी सास कमला देवी, जो बहुत ही अनुशासन प्रिय और पुराने ख्यालात की थी। पहली ही मुलाकात में कमला देवी ने सोच लिया था कि ये लड़की उनसे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। पहले ही दिन सुशीला ने कुछ ऐसा किया कि पूरा घर दंग रह गया। उसने अपनी हल्दी की रस्म का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया और लिखा, हाउसवाइफ वाइफ लाइफ और लाइक लाइफ। वीडियो वायरल हो गया। पूरा गांव उस वीडियो को देख देख कर हंस रहा था। लोग कह रहे थे, अरे ऐसी बहू तो हमने पहली बार देखी है। सुशीला का रील्स बनाने का शौक शादी के बाद भी जारी रहा। उसने अपने ससुराल के पहले दिन का व्लॉग भी बना डाला। सुबह उठने से लेकर नाश्ता बनाने तक का हर एक पल उसने कैमरे में कैद कर लिया। इस पर सासू माँ का पारा गर्म हो गया। कमला देवी ने गुस्से से कहा, बहू ये क्या कर रही हो? घर का काम करोगी कि फोन चलाओगी? सुशीला ने हंसते हुए जवाब दिया, सासू माँ ये नया जमाना है। अब काम करते हुए भी फेमस हुआ जा सकता है, और वैसे भी ये वीडियो देखकर लोग सीखेंगे कि काम करते वक्त भी कैसे खुश रहा जाता है। सासू माँ कुछ नहीं बोली, बस अपना माथा पकड़कर बैठ गई। अब सुनाती हूँ सुशीला का पहला किचन कांड। पहले दिन ही सुशीला ने किचन में कदम रखा। उसने सासू माँ से कहा कि वो आज सबके लिए कुछ स्पेशल बनाएगी। कमला देवी खुश हुई कि चलो, बहू कुछ काम तो कर रही है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब सुशीला ने फर्स्ट किचन कांड नाम का लाइव वीडियो स्टार्ट कर दिया। सुशीला ने इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर कहा, हेलो दोस्तों, आज मैं पहली बार अपने ससुराल के किचन में कदम रख रही हूं। देखते हैं क्या गुल खिलाएगी ये नई बहू। रसोई में घुसते ही उसने सासू माँ की पुरानी रेसिपी बुक निकाली और उस पर भी रील्स बना डाला। जैसे ही वह रोटी बेलने लगी, वीडियो का कैमरा ऑन कर दिया। बेलन पकड़ने के चक्कर में रोटी कभी गोल बनती तो कभी त्रिकोण। सासू माँ दूर से देख रही थी, लेकिन कुछ बोलने से डर रही थी कि कहीं कैमरे में ना कैद हो जाए। अचानक गैस पर चढ़ी सब्जी जल गई और धुआं फैल गया। सासू माँ दौड़ती हुई आई और गुस्से में बोली, क्या कर रही हो बहू? खाना बनाओ या तमाशा? सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ ये सब शो का हिस्सा है। लोग देखेंगे तो मजा आएगा।
वैसे भी जलने का स्वाद सबसे अलग होता है। कमला देवी बस गुस्से से सुशीला को घूर कर रह गई। सुशीला ने जैसे तैसे खाना बनाया और पूरे खाने की प्लेट का फोटो खींचकर अपलोड कर दिया। कैप्शन लिखा, फूड फॉर सासू माँ विद एक्स्ट्रा स्मोक फ्लेवर। गांव में एक औरत थी, चंपा चाची। चंपा चाची को हर बात में नाक घुसाने की आदत थी। जब से सुशीला आई थी, चाची को नया टॉपिक मिल गया था। एक दिन चंपा चाची सुशीला के घर आईं और सीधा बोल पड़ी, अरे बहू, ये मोबाइल का रोग लेकर क्यों आई हो? इसको छोड़ो और घर के काम पर ध्यान दो। सुशीला ने चाची को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाची, यही तो मेरा काम है। मैं लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे घर का काम भी एंटरटेनमेंट हो सकता है। और वैसे भी आप भी तो हमारे साथ एक रील्स में आ सकती हैं। कुछ नया ट्राई कीजिए। चंपा चाची बौखला गईं और बोल पड़ी, हमें नहीं बनना इन सब का हिस्सा। हम तो पुराने जमाने के लोग हैं। सुशीला ने मजाक करते हुए कहा, चाची, जमाना बदल गया है। अब लोग मोबाइल में ही दुनिया देख लेते हैं। आप भी थोड़ा बदलिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगी। चंपा चाची कुछ कहे बिना बड़बड़ाते हुए निकल गईं। सुशीला का पति रमेश एक शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह गांव से शहर में नौकरी करता था और महीने में 1-2 बार घर आता था। रमेश को मोबाइल और सोशल मीडिया से कोई खास लगाव नहीं था। उसे तो बस अपना काम और घर से मतलब था। लेकिन जब भी वह घर आता, सुशीला का रील्स बनाने का जुनून देखकर हैरान हो जाता। एक बार रमेश अपने ऑफिस से थककर घर लौटा। उसने सोचा, चलो घर पहुंचकर थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, देखा कि सुशीला कैमरा सेट किए हुए थी और रील्स बना रही थी। सुशीला ने रमेश को देखते ही कहा, अरे वाह, ये देखो, हमारे हीरो आ गए। चलो रमेश, तुम भी आओ इस वीडियो में। रमेश ने चिढ़ते हुए कहा, सुशीला, मैं थका हुआ हूं। ये सब करने का अभी मूड नहीं है। सुशीला ने हंसते हुए कहा, अरे मूड की कौन बात कर रहा है? बस थोड़ा मुस्कुरा दो, लाइक्स मिलेंगे। रमेश ने झल्लाते हुए कहा, सुशीला, ये लाइक्स और कमेंट्स से पेट नहीं भरता, थोड़ा घर का ख्याल भी रखा करो। सुशीला ने रमेश को मनाने के लिए कहा, अरे रमेश, ये सब मस्ती मजाक के लिए है। देखो, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और हमारा नाम हो रहा है। ये सब आज के जमाने का हिस्सा है। रमेश ने थक कर कहा, सुशीला, ये सब ठीक है, लेकिन कम से कम खाने पीने और घर के कामों में तो ध्यान दो। सुशीला के ससुराल में उसके देवर गोपाल और देवरानी रेखा भी रहते थे। गोपाल को भी सुशीला के रील्स का शौक बहुत पसंद था। वह अक्सर सुशीला के साथ मिलकर वीडियो बनाता और उसे नए नए आइडियाज भी देता। एक दिन सुशीला ने गोपाल और रेखा के साथ मिलकर एक फनी वीडियो बनाया। वीडियो में दिखाया गया था कि सास और बहू के बीच की तकरार किस तरह से सुलझती है। वीडियो इतना मजेदार था कि लोगों ने उसे खूब पसंद किया। रेखा ने हंसते हुए कहा, दीदी, आप तो कमाल कर रही हो। इस तरह के वीडियो से लोग हम पर हंसते हैं और हम भी मस्ती करते हैं। गोपाल ने भी जोड़ा, भाभी, आपके साथ वीडियो बनाना इतना मजेदार है कि अब तो हमें भी आदत सी हो गई है।
सुशीला ने हंसते हुए कहा, बस यही चाहिए था कि सब खुश रहें और मस्ती करें, और वैसे भी हमारे वीडियो लोगों को हंसाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। सासू माँ दूर से यह सब देख रही थी। उन्हें अब सुशीला की यह आदत समझ में आने लगी थी। सुशीला की मस्ती और उसका रील्स बनाने का अंदाज पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। गांव की महिलाएं अब सुशीला के घर आती और उससे वीडियो बनाने की ट्रिक्स सीखती। रील्स बनाने वाली बहू भाग 2। गांव के हर घर में सोशल मीडिया का भूत सवार था और इसी भूत का सबसे बड़ा शिकार बनी थी हमारी कहानी की नायिका सुशीला। सुशीला नैनवेली बहू थी जो पढ़ी लिखी, स्मार्ट और आधुनिक विचारों वाली थी। शादी से पहले मुंबई में रहकर उसने कॉलेज किया था और वहां उसने रील्स बनाने का हुनर सीख लिया था। उसके रील्स पर हजारों लाइक्स आते थे और गांव में उसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो वह अपनी आदतें छोड़ नहीं पाई। दिन रात मोबाइल में मुंह घुसाए वह नए नए ट्रेंड्स पर रील्स बनाने में लगी रहती थी। कभी किचन में रोटी बेलते हुए रील्स, कभी आंगन में झाड़ू लगाते हुए रील्स, और तो और कभी कभी तो पूजा करते हुए भी वह रील्स बना डालती थी। सुशीला की सास कमला देवी बहुत सख्त मिजाज की थी। गांव में उनकी एक दबंग छवि थी। जब सुशीला ससुराल आई तो उसे लगा कि अब उसे अपनी आजादी पर कुछ लगाम लगानी पड़ेगी। लेकिन कहावत है ना, आदतें जल्दी कहाँ बदलती हैं। ससुराल के पहले ही दिन उसने नई नवेली दुल्हन टाइटल पर रील्स बना डाली। सास कमला देवी देख रही थी। उन्होंने गुस्से में आंखें तरेरी और बोली, बहू, ये मोबाइल हाथ से रख और आकर चाय बना। सुशीला चाय तो बना लाई, लेकिन मोबाइल में वीडियो एडिट करते हुए उसकी चाय में ज्यादा चीनी डाल गई और सास ने जैसे ही चाय का घूंट लिया तो उनका मुंह टेढ़ा हो गया। कमला देवी ने गुस्से में कहा, बहू, ये क्या हाल बना रखा है घर का। सारा दिन मोबाइल टिक टिक, इस तरह घर नहीं चलता। सुशीला ने मासूमियत से जवाब दिया, सासू माँ, बस एक वीडियो बनाना था, लोगों को बहुत पसंद आएगा। सासू माँ ने आंखें घुमा ली और खुद को संभालते हुए कहा, बहू, ये घर है, कोई फिल्म का सेट नहीं। गांव की सहेलियां भी सुशीला की दीवानी थी। वे अक्सर उसके घर आकर नई नई स्टाइल की रील्स बनाना सीखती। एक दिन सभी सहेलियां मिलकर पलंग तोड़ गाने पर रील्स बना रही थी। सासू माँ दूर से देख रही थी और सोच रही थी कि ये बहू और उसकी सहेलियां घर को नाचघर बना देंगी। जब सभी सहेलियों ने मिलकर खूब धमाल मचाया तो सासू माँ ने आकर कहा, क्या तुम सबके घर में काम नहीं है जो दिन भर नाचकूद कर रही हो। सहेलियां थोड़ी सकपका गईं, लेकिन सुशीला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सासू माँ को कहा, सासू माँ, आपको भी तो वायरल होना चाहिए, एक बार हमारे साथ डांस कीजिए ना। सासू माँ ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब सबने जोर डाला तो उन्होंने भी लहरियां उठाकर थोड़ी हिम्मत दिखाई। सुशीला ने जैसे ही
वीडियो अपलोड किया, वह वायरल हो गया। कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुशीला का पति रमेश, जो शहर में नौकरी करता था, अक्सर व्यस्त रहता था। लेकिन जब भी वह घर आता तो उसे घर की हालत देखकर माथे पर बल पड़ जाते। एक दिन जब वह घर लौटा तो देखा कि सुशीला रसोई में खाना छोड़कर मोबाइल पर रील्स बना रही थी। रमेश ने गुस्से में कहा, सुशीला, ये क्या हो रहा है? खाना जल गया है, तुम यहाँ मोबाइल में मस्त हो। सुशीला ने हंसते हुए कहा, अरे रमेश, इस बार की रेसिपी रील्स पफ अपलोड कर दूंगी, हजारों लोग देखेंगे। रमेश ने सिर पकड़ लिया और कहा, बहुत अच्छा, अब तो हमारे खाने की बर्बादी भी इंटरनेट पर फेमस हो जाएगी। ससुराल में सुशीला के देवर के 2 बच्चे भी थे। वे भी सुशीला के रील्स के बड़े फैन थे। अक्सर दोनों बच्चे उसके साथ नए नए आइडियाज लाते और मस्ती में वीडियो बनाते। एक दिन सुशीला ने दोनों बच्चों को नए डांस ट्रेंड सिखाने के लिए सासू माँ की साड़ी पहनाकर मजा किया। वीडियो बना दिया। जब सासू माँ ने यह वीडियो देखा तो वे दंग रह गईं। लेकिन बच्चों की खुशी और सुशीला की मासूमियत देख वे भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। गांव के लोग सुशीला के रील्स से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें पंचायत में बुलाया गया। पंचायत के मुखिया ने कहा, देखो बहू, तुम हमारे गांव का नाम रोशन कर रही हो, लेकिन यह सब फालतू नहीं चलेगा। थोड़ा ध्यान घर पर भी दो। सुशीला ने बड़ी होशियारी से कहा, मुखिया जी, मेरा बस इतना कहना है कि ये रील्स बनाने से लोग खुश होते हैं, और जहां लोग खुश होते हैं वहां तरक्की भी होती है। मैं अपनी जिम्मेदारियां भी निभाती हूं और लोगों का मनोरंजन भी करती हूं। मुखिया जी ने थोड़ी सोच विचार के बाद सुशीला की बात मान ली। सुशीला ने एक दिन सोचा कि क्यों ना अपने इस शौक को बिजनेस में बदला जाए। उसने गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें भी रील्स बनाने के गुर सिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे गांव की महिलाएं भी सुशीला के साथ वीडियो बनाकर फेमस होने लगी। सासू माँ, जो हमेशा सुशीला को टोकती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। उन्होंने सुशीला से कहा, बहू, तू तो कमाल कर गई। अब पूरा गांव तेरे साथ है। सारा दिन खाली बैठने से अच्छा है कि हम सब मिलकर कुछ नया करें। सुशीला ने अपना एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया, जहां गांव की महिलाएं आकर अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश करती। सुशीला ने उन्हें न सिर्फ सोशल मीडिया सिखाया, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाया। एक दिन सुशीला और उसकी सास ने मिलकर एक कॉमेडी रील्स बनाई, जिसमें सास बहू के रिश्ते की मजेदार तकरार दिखाई गई थी। यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि पूरे गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गया। सुशीला और उसकी सासू माँ की जोड़ी अब सुपरहिट सास बहू जोड़ी के नाम से जानी जाने लगी। सुशीला ने अपने शौक को एक मिशन बना लिया। उसने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाया और दिखा दिया कि हर चीज का अच्छा पहलू भी होता है। उसकी सासू माँ, जो पहले उसे टोकती थी, अब उसकी सबसे बड़ी समर्थक बन गई। रमेश भी अपने दोस्तों से कहता फिरता कि उसकी बीवी पूरे गांव की इंस्टाग्राम क्वीन बन गई है। इस तरह सुशीला ने अपने रील्स वाले
शौक से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी यह बताती है कि अगर जुनून और जज्बा हो तो हर चीज में तरक्की की राह निकल ही आती है। इस तरह हंसते हंसाते रील्स बनाते सुशीला ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।